हेलो बच्चों, जेईई मेंस 4th अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के पेपर की एनालिसिस करते हैं, मैथ्स वाले पेपर की, और देखते हैं कैसे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैटिक से क्वेश्चन दे रखा था। यहाँ पे तुम्हारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है। सिग्मा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 90 दे रखा है। सिग्मा एक्स आई प्लस 2 का होल स्क्वायर जो कि आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 ये तुम्हें 180 दे रखा है। हमें तुम्हें स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बात करना है। तो भाई मैंने पहले सिग्मा को खोल लिया, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 सिग्मा एक्स आई, ये 90 आ गया। फिर दूसरे समेशन को खोल दिया, ये हमें सिग्मा एक्स आई को मैंने ए मान लिया, सिग्मा एक्स आई के स्क्वायर को मैंने ए मान लिया और सिग्मा एक्स आई को बी मान लिया। तो यहाँ से मुझे ए माइनस 2 बी इज इक्वल टू 80 मिल गया, ए प्लस 4 बी इज इक्वल टू 140 मिल गया। यहाँ से मैंने ए और बी सॉल्व कर लिया, ए की वैल्यू 100 आ गई, बी की वैल्यू 10 आ गई। तो मेरे को ए क्या था, मेरा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जिसकी वैल्यू 100 आ गई और सिग्मा एक्स आई मुझे 10 मिल गया। फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास रिलेशन होता है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर मेरे पास 100 है तो 100/10 10 मिल गया और मीन कितना मिल गया 10/10 मतलब 1, तो 10 - 1 मतलब 9, 9 का रूट बोले तो 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तुम्हें दे रखा है कि दो पैराबोला है जो कि लेफ्ट हैंड ओपनिंग पैराबोला है, एक्स इज इक्वल टू -2 स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू 1 - 4 वाई स्क्वायर। हमें बेसिकली इसके बीच में एरिया के बारे में बात करी। मैंने दोनों कर्व को ड्रॉ किया, दोनों लेफ्ट हैंड ओपनिंग होगा, राइट। और मैंने जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो वहाँ से मुझे y की वैल्यू प्लस माइनस √2 मिली और y की वैल्यू जब मैंने किसी इक्वेशन में तो x इज इक्वल टू -1 मिल गया। तो तुम देख सकते हो ये तुम्हारा x इज इक्वल टू -1 हो गया। तो बेसिकली तुम्हें ये वाले एरिया के बारे में बात करनी है और इस वाले एरिया को मैंने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। तो इसके वाले इसका जो x है बेसिकली 1 - 4 वाई स्क्वायर है, राइट। और इसका जो x है ये बेसिकली -2 वाई स्क्वायर है। तो राइट वाले का x माइनस लेफ्ट वाले का, राइट वाले का x माइनस लेफ्ट वाले का x और इसका dy फ्रॉम -1/√2 से 1/√2। ये फंक्शन इवन फंक्शन है, तुम चाहो तो उसको डबल करके भी इंटीग्रेट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं हमारे पास, राइट। और 1 से लेकर 31 में हमें 3 नंबर को चूज किया। हमें ये हमें ये बताना है कि क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी कि जो तीनों नंबर एपी में होंगे। तो भाई हमें 3 नंबर चूज करने हैं तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 31C3। हमें तीनों नंबर को एपी में करना है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। 2b एक इवन नंबर है, इसका मतलब a और c दोनों को a प्लस सी का सम इवन आना चाहिए। अब a प्लस सी का सम इवन आना चाहिए, इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटी, या फिर a और c दोनों इवन हो जाए। तो दोनों इवन हो जाए मतलब तुम्हारे पास कितने टोटल 15 इवन नंबर होंगे और 16 ऑड नंबर होंगे 31 में। तो दोनों इवन चूज कर लिया 15C2 से, या फिर दोनों ऑड हो गया वो बेसिकली 16C2 से। तो यहाँ पे ये बन जाएगा तुम्हारा 15C2 प्लस 16C2 अपॉन 31C3 करके कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टफ था। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y जो कि 8,4 उसके अंदर एक पॉइंट है और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल तुमने बनाया ABC जहाँ पे 90 डिग्री है तुम्हारा 8,4 पे। हमें इस ट्रायंगल से बनने वाला जो सेंट्रॉइड है उसका लोकस निकालना था और उस जो लोकस है उसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी थी। तो मैंने क्या किया, 8,4 ये वाला पॉइंट था, मैंने एक पॉइंट T1 स्क्वायर T1 स्क्वायर बाई 16 ले लिया, दूसरा पॉइंट ले लिया T2 स्क्वायर T2 स्क्वायर बाई 16। मैंने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, h इज इक्वल टू T1 प्लस 8 प्लस T2/3 और k निकाल लिया यहाँ से। और हमें ये पता है कि अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कोई बात नहीं की, तो मैंने इसके स्लोप को m1 अज्यूम किया, इसके स्लोप को m2 अज्यूम किया, करेक्ट। m1 की वैल्यू आ जाएगी डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, उसको सॉल्व करके m1 की वैल्यू हो जाएगी T1 प्लस 8/16, उसी तरह m2 वैल्यू हो जाएगी T2 प्लस 8/16। तुम्हें पता है m1 m2 परपेंडिकुलर है तो इनका स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होगा, वहाँ से मेरे को ये रिलेशन मिल गया। अब मुझे T1 T2 और T1 प्लस T2 को एलिमिनेट करना है। तो मैंने ये वाली इक्वेशन थी यहाँ से मैंने T1 प्लस T2 की वैल्यू निकाल दी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और जो सेकंड वाली इक्वेशन है यहाँ से मैंने T1 T2 की वैल्यू निकाल दी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब ये T1 प्लस T2 की वैल्यू तुम यहाँ पे डाल सकते हो यहाँ पे, और यहाँ से T1 T2 की वैल्यू डाल सकते हो। और जैसे ही तुम ये वैल्यू डालोगे तो तुम्हें h और k में रिलेशन मिलेगा, जो तुम्हें एक इलिप्स मिलेगा या फिर हाइपरबोला मिलेगा जिसकी सेंट्रिसिटी तुम निकाल सकते हो। बट तुम्हें दिखने में लग रहा है कि ये बेसिकली एक इलिप्स ही मिलेगा, बिकॉज इलिप्स या हाइपरबोला कुछ भी मिल सकता है, बिकॉज हमारे ऑप्शन में जो सेंट्रिसिटी है 1 से बड़ी भी है और 1 से छोटी भी है, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ये थोड़ा एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा टाइम लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर में हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 16 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। हमें z प्लस √3 आयोटा के मॉडल्स का स्क्वायर करना है, जो भी z इस सेट में लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, बेसिकली क्वाड्रेटिक है। z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4 परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। यहाँ से मुझे z की दो वैल्यूज आ गई, z1 -2 प्लस 2 प्लस -2 √3 आयोटा -2 √3 आयोटा, दोनों में मैंने √3 आयोटा किया तो मेरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये मिल गया अंदर वाला z प्लस √3 आयोटा की वैल्यू, एक तो ये मिल गई और ये मिल गई। इनके मॉडल्स का स्क्वायर का सम करना है तो पहले का मॉडल्स का स्क्वायर 3 3 9 27 प्लस 4 31 आ गया, और दूसरे का आ गया तुम्हारा 4 और 3 7 आ गया, तो 31 प्लस 7 38 आ गया। ये इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू।